खिलाफ अमरिंदर सिंह के बेहद गंभीर आरोप का संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी? भाई, सिद्धू जो है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से ही आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से ही को से भी ये सवाल बनता है कि क्या उनको जानकारी नहीं थी। मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत दिल्ली में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो है, और उनकी दिल्ली में हुकूमत थी। उसी बीच में सिद्धू जो है कांग्रेस के में चले गए। तो अगर सचमुच जो अमरिंदर सिंह जो आरोप लगाए हैं, कैप्टन साहब ने जो कुछ कहा है, उसमें तथ्य है कि नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए। भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या जो आरोप को लगा रहे हैं? तो उस तरह का आरोप अगर सचमुच है तो भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पावर में नहीं है, इसलिए उसकी जानकारी के बारे में हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई, वो उसको मैंने इंटेलिजेंस की उस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस तो इनके हाथ में है, इनको बताना चाहिए कि वो सच है कि झूठ है। केंद्रीय मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने केरल में वास्तविक स्थिति चिंताजनक बताया है और कहा कि इससे पहले कई लोगों ने यह राय व्यक्त की थी कि देश भर में और बाहर आतंकी घटनाओं में केरल का संबंध है। उन्होंने बिशप के द्वारा लगाए गए आरोप का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि गृह मंत्रालय के पास यह जानकारी है जिसका वर्णन सीपीएम ने अपने पार्टी नोट में किया है। केरल में ऊपरी तौर पर हम भी गए हैं, केरल ऊपरी तौर पर पता नहीं चलता है कि यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी है। कपड़ा लत्ता, रहन सहन, मिलने जुलने से सब लोग एक तरह के दिखाई देते हैं। लेकिन यह भी बात उतनी सच है कि अभी जो इस्लामिक स्टेट का सीरिया में और दूसरे जगहों पर, यहाँ तक कि मैंने काबुल में भी तालिबान वाला मामला, वहाँ से मैंने मर्द तो लड़के एक आध औरतों के भी जाने की उस जिहाद वाले ये में बात जो है सामने आई। काबुल में कोई केरल की महिला जो है वहाँ जेल में कैद में थी। ये स्थिति है वहाँ। अब ये अलग बात है कि केरल के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि उस तरह की नहीं दिखाई देती है, लेकिन एक कट्टरवाद तो है। और ऐसा नहीं है कि कट्टरवाद जो है किसी एक धर्म का ये रोग है। माने हर धर्म में एक आबादी है जो कट्टरवादी होती है, बिल्कुल माने अतीत में जीने वाली होती है। जिस समय धर्म जो है पैदा हुआ था, जैसे मान लीजिए इस्लाम जब पैदा हुआ था, ईसाइयत जब पैदा हुई थी, उस समय के समाज को ही सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र और सबसे सुनहरा लोग मानते हैं। और वहाँ उसके प्रति आकर्षण इतना तीव्र होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसी आकर्षण में ये लोग चले जाते हैं। जहाँ जिहाद का नाम सुना, वहाँ जो है भीतर से उनको रोक नहीं पाते हैं। जहाँ तहाँ से लोग जाते हैं, गए हैं लोग, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो सरकार को इस मामले पर नज़र रखनी चाहिए। और माने वहाँ जो सरकार है सीपीएम की, उसको भी इस मामले में सफाई देनी चाहिए कि हाँ साहब, वहाँ कोई स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं दिखाई दे रही अभी तक। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की रिपोर्ट का पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, नौकरियां दी हैं। इस पर अखिलेश ने बोला है कि योगी सरकार 4.5 साल पर, अखिलेश ने बोला है कि गंभीर सरकार के सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। देखिए, अब वहाँ सरकार ही के प्रश्न पर दंगा वाला मामला हो रहा है। अब कोई टोपी पहने हुए मुसलमान है, गरीब आदमी है, इस तरह का वीडियो वायरल होता है, कहेगा जय श्री राम कहो, और उसको पीट रहा है जय श्री राम नहीं कहने पर। एक मंदिर में एक बच्चा जो है पानी पीने के लिए चला गया, 14-15 साल का लड़का या 16 साल का लड़का, वो पहले भी जाता रहा है, उसके पुजारी बदल गए, उसको इस पूरी तरह से पीटा गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो एक आतंक का वातावरण जो है, और खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर तो पैदा इन लोगों ने कर ही दिया है। और जहाँ भी इनका शासन है, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में जो राम जन्मभूमि को लेकर के अभियान इन लोगों ने चलाया था, सामूहिक ढंग से चंदा
उगाही का कार्यक्रम चला था, मुसलमानों के मोहल्ले में जाके ऐसी भद्दी भद्दी गाली और एकदम माने इस्लाम को अपमानित करने वाली नारा लगाते हुए, और वहाँ जो है भिड़ंत हो गया। तो उसमें सरकार जो है जिन लोगों ने प्रभोग किया, उस्काया, उस पर कार्रवाई नहीं करके माने जिन लोगों ने इसका विरोध किया उसी को एक जो है बना दिया। ये स्थिति देखिए बनी हुई है। आप दावा कर सकते हैं कि हाँ भाई लार्ज स्केल पर उस तरह से दंगा नहीं हुआ, लेकिन एक भय का वातावरण तो आपने बना ही दिया है, जो किसी भी सरकार के लिए माने अपमानजनक बात है। अगर नागरिक उसका भयभीत होता है, उसके मन में भय है, तो सरकार है किस लिए? भय मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार है। तो इस मामले में सरकार जो है वो भले अपना पीठ थपथपाएं, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन टीकाकरण के माने ऐतिहासिक 2.5 करोड़ टीकाकरण को लेकर के कहा है कि उसके बाद दूसरे दिन जो गिरावट आई है, इसका मतलब कि इवेंट खत्म। देखिए, अरे ऐसा भी देखा हमने ट्वीट लोगों को जिन्होंने लिखा कि साहब हम गए नहीं और हमारे फोन पर भी खबर आ गई कि आपको टीका लग गया और सर्टिफिकेट भी मिल गया। ये भी खबर आई है। जी जान लगा करके सरकार ने कोशिश किया था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ भी नीतीश कुमार की सरकार का दावा है कि एक दिन में 33 लाख कुछ हजार जो है टीकाकरण हमने किया और सबसे टॉप पर हम रहे, राज्यों में सबसे अग्रणी हम रहे। ये हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आप सामान्य दिन में औसत आपका क्या है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर स्थिति में दुनिया फंसी हुई है। अमेरिका ने अभी तीसरा बूस्टर डोज के लिए अपने यहाँ अभियान चलाया है, और अमेरिका पहला देश नहीं है, 11वां देश है जहाँ तीसरे डोज की बात जो हो रही है, बूस्टर डोज की बात हो रही है। और ये साफ सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ले लिया है, उनके यहाँ भी एंटीबॉडी जो है एक समय के बाद जो है धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये खतरा इस ढंग से बना हुआ है, इसमें इतनी गैर बराबरी है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार तबका है, संपन्न तबका है, वो जो है टीकाकरण में उस तरह से जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।